नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं पंचायत सीजन 2 के 3rd एपिसोड को। अगर आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें चैनल पर जाकर आराम से देख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे 2nd चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उसमें थोड़े से ही सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं, ताकि वह भी मोनेटाइज हो सके और आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कॉन्टेंट भी मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। 3rd एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रधान जी, विकास, लच्छा और उसके बेटे राहुल को, जो की फौज में है। वह चारों मिलकर यहाँ पर लूडो खेल रहे होते हैं और ऑफिस में ही अभिषेक सर अपना काम कर रहे थे। वह जगह जगह पर लोगों के यहाँ पर लेटरिन की सीट पहुँचा रहे होते हैं, ताकि शौच के लिए किसी को भी बाहर ना जाना पड़े। गाँव के सभी घर में लेटरिन बन चुकी थी, सिर्फ 2-4 घर को छोड़कर, और उनके घर भी सीट भेज दी गई थी। अब सिर्फ एक सीट बची थी, जो कि विनोद के यहाँ पर जानी थी, लेकिन उसके घर तो अभी तक सीट नहीं पहुँच पाई थी। इसलिए वह तुरंत ही अभिषेक सर के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि आप सीट जल्द से जल्द भेज दीजिए, क्योंकि उसका मिस्त्री रुकने नहीं वाला है। अभिषेक सर उससे कहते हैं कि जैसे ही बाकी के मजदूर लौट कर आते हैं, वह तुरंत ही उसके घर पर सीट भेज देगा। लेकिन इतनी देर तक तो उसका मिस्त्री इंतजार करने ही नहीं वाला था, इसलिए वह उससे कहता है कि रुकिए, वह तुरंत ही सीट लेकर उसके घर आ रहा है। अभिषेक सर अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और विकास को सीट लाने को कहते हैं। और जैसे ही विकास सीट लेकर आता है तो उसको एक ठोकर लगती है और सीट पूरी तरह से बिखर जाती है। अब ये एक भारी प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि विनोद के घर पर मिस्त्री इंतजार कर रहा है और यहाँ पर तो सीट ही टूट चुकी है। इसलिए अभिषेक सर तुरंत ही विनोद के पास कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि उसकी सीट टूट चुकी है, इसलिए वह मिस्त्री को वापस भेज दे। अगले संडे तक वह किसी भी हालत में सीट को लेकर आएंगे और उसके घर में फिट करवाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ हम प्रधान जी के घर पर देखते हैं कि रिंकी अपने होने वाले हस्बैंड से बात कर रही होती है। यहाँ पर बात करते हुए वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वह खुद को मैं की जगह पर हम बुलाती थी और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ विनोद के घर पर भूषण पहुंच जाता है और उसे प्रधान जी के खिलाफ भड़काने लगता है। वह उससे कहता है कि तुम्हारे घर पर 1 साल में तो सीट लगी नहीं, तो 1 हफ्ते में क्या लग जाएगी। साथ में वह उससे कहता है कि उसे आवाज उठानी पड़ेगी, वरना उसके साथ इस तरह से ही शोषण होता रहेगा। आगे हम देखते हैं कि अभिषेक सर के पास बीडीओ सर का कॉल आता है और जैसे ही वह कॉल उठाते हैं तो वह तुरंत ही प्रधान जी के बारे में पूछते हैं कि वह फोन नहीं उठा रहे हैं। इसलिए वह अभिषेक सर को ही शिकायत के बारे में बताने लगते हैं। वह उससे कहते हैं कि उनके गाँव से एक शिकायत आई है और वह बताते हैं कि आपके गाँव में हर घर शौचालय हो जाने के बाद भी गांव के बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर शौच करने के लिए जा रहे हैं, और ये आपको कल के कल ठीक करना होगा, क्योंकि कल ही डीएम मैडम आपके यहाँ पर जांच करने के लिए आने वाली हैं। ये बात सुनने के बाद अभिषेक सर तुरंत ही प्रधान जी को बुला लेता है और यहाँ पर एक मीटिंग रखता है। यहाँ पर वह सोचते हैं कि आखिर कल लोगों को कैसे रोका जाए कि वह बाहर शौच करने के लिए ना जाए। गांव के कई सारे लोग ऐसे थे जो कि शौकीन के रूप में बाहर शौच करना पसंद करते हैं, और उन लोगों में प्रधान जी भी शामिल हैं। तभी प्रधान जी को एक आइडिया आता है और वह सभी लोगों को लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पर स्पीकर लगे हुए हैं, तो वो लोग माइक की मदद से सभी लोगों को ये बता सकेंगे कि कल उन्हें बाहर शौच के लिए नहीं जाना है। लेकिन ये बात प्रधान जी खुद नहीं कहते हैं, बल्कि वह अभिषेक सर से कहने को कहते हैं, क्योंकि वह खुद ही बाहर जाते हैं तो वह लोगों से कैसे कह सकेंगे कि वह बाहर ना जाए। तो अभिषेक सर ये अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि कल किसी को भी बाहर शौच के लिए नहीं जाना है, और अगर कोई बाहर शौच के लिए गया तो 500 रुपए फाइन है। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम मौजूद थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि विनोद के घर पर अभी तक शौचालय नहीं बना था, इसलिए वह तो बाहर शौच करने के लिए जरूर जाएगा। तो प्रधान जी अभिषेक सर से कहते हैं कि उसे हम पंचायत के लेटरिंग में बुला लेंगे और उसे वहीं पर लेटरिंग करवा देंगे। यहाँ पर अभिषेक सर उससे कहते हैं कि वह अपने घर पर क्यों नहीं करवा देते, तो वह लोग कहते हैं कि वह उनका घर है। तो अभिषेक सर उनसे कहते हैं कि ये मेरे लिए भी घर ही है। तो प्रधान जी कहते हैं कि ऐसा करते हैं, जिसके पास विनोद का घर रहेगा उसी के घर पर वह कर लेगा। तो लच्छा तुरंत ही मना कर देता है, क्योंकि उसका ही सबसे पास घर था। वह लोग विनोद के पास कॉल भी करते हैं, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए वह उसके पास एक मैसेज छोड़ देते हैं कि उसे आखिर शौच करना कहाँ पर है। इस मैसेज को लेकर विनोद पहुंच जाता है भूषण के पास, और भूषण अपना काम करता है जो वह करता है, भड़काने का। भूषण विनोद से कहता है कि ये पंचायत के लोग तुम्हारे साथ गेम खेल रहे हैं, इसलिए तुम्हें क्रांति बनना होगा और इन सबको सबक सिखाना होगा। भूषण विनोद से कहता है कि कल डीएम मैडम जांच के लिए आने वाली है, इसलिए वह सुबह जल्दी उठकर मैडम के आने से पहले वहां पर लेटरिंग कराए। विनोद इस बात से इनकार करता है। वह उससे कहता है कि अगर वह पकड़ा गया तो लोग उसे बहुत मारेंगे। तो भूषण उससे कहता है कि वह अपने मुंह पर गमछा लगा ले, ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, और विनोद भी मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पंचायत के बाहर सभी लोग विनोद का इंतजार कर रहे थे कि आखिर वह लेटरिंग करने के लिए क्यों नहीं आया। उन्होंने विनोद के पास कई बार कॉल भी किया था,
लेकिन उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद अभिषेक सर उन सभी से कहते हैं कि प्रधान जी यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि डीएम मैडम उन्हें देखकर ही चिढ़ जाती है। और साथ में वह ये भी कहते हैं कि विकास और लच्छा जाकर विनोद को ढूंढेंगे और उसे यहाँ लैटरिन करने से रोकेंगे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डीएम मैडम और वीडियो सर पहुंच जाते हैं। उनके मिलने के बाद वहाँ पर अभिषेक सर भी पहुंच जाते हैं। वहाँ पर डीएम मैडम देखती है कि एक आदमी बाल्टी लेकर आ रहा है। इसके बारे में वह अभिषेक सर से पूछते हैं तो अभिषेक सर उनसे कहता है कि कोई भी लैटरिन करने के लिए लोटा लेकर जाता है, ना कि बाल्टी। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लच्छा और विकास भी विनोद को ढूंढने में लगे हुए थे और वह अभिषेक सर के आसपास ही थे। थोड़े आगे जाने के बाद वीडियो सर डीएम मैडम को रोकता है, क्योंकि आगे मल पड़ा हुआ था। उसे देखकर डीएम मैडम अभिषेक सर से पूछती है कि आखिर ये क्या है। तो वीडियो सर उसका बचाव करते हुए कहते हैं कि ये मल नहीं है, बल्कि ये तो गोबर है। डीएम मैडम कहती है कि ये गोबर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जिसके बदले में वीडियो सर कहते हैं कि ये एक सूखा मल है जो कि 2-4 दिन पहले निकाला गया है। डीएम मैडम कहती है कि आप उनका इतना बचाव क्यों कर रहे हैं। तो वीडियो सर कहते हैं कि वह बचाव नहीं कर रहा है, उसने ही तो इस मल के बारे में बताया है। यहाँ विनोद और लच्छा की नजर विनोद पर पड़ जाती है, जो कि अपने मुंह को छुपाकर वहाँ पर करने वाला था। यहाँ पर वीडियो सर डीएम मैडम को कुछ बता ही रहा होता है कि तभी अचानक से अभिषेक सर की नजर पड़ जाती है विनोद पर, जो कि वहाँ पर करने वाला था। और डीएम मैडम की नजर भी विनोद पर पड़ जाती है। वह देखती है कि वहाँ पर उन्होंने कुछ देखा था, लेकिन वह लोग कहते हैं कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। दरअसल विनोद को विकास और लच्छा ने उसके करने से पहले ही उसे पकड़कर ले गए थे। और यहाँ पर डीएम मैडम कहती है कि उसने कुछ तो देखा था, इसलिए वह भी उनके नजदीक जाने लगती है। यहाँ पर विकास और लच्छा विनोद को समझाते हैं कि ये गलत है, क्योंकि अगर वह यहाँ पर लैटरिन करेगा तो हमारा गाँव बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। उसके हाथ में एक बोतल भी थी, जिसे विकास लेकर नदी में फेंक देता है। और इस चीज को देखकर विनोद को गुस्सा आ जाता है और वह उन दोनों से कहता है कि अगर उन लोगों ने उसे यहाँ पर लैटरिन नहीं करने दी तो वह पेंट में ही कर देगा। विकास और लच्छा उसे समझाने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन विनोद तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। आखिर में विकास और लच्छा विनोद से कहते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो गांव के लोग उसे बहुत मारेंगे और उसके घर में कभी भी लैटरिन नहीं बन पाएगी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डीएम मैडम भी पहुंच जाती है और उन्हें इस तरह देखकर वह अभिषेक सर से पूछने लगती है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिसके बाद वह तुरंत ही वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। यहाँ पर वीडियो सर डीएम को बताते हैं कि जब से 377 हटा है तब से सब जगह खुले आम ही हो रहा है। अब डीएम मैडम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिली थी, इसलिए वह वापस चली जाती है। लेकिन यहाँ पर विनोद की पूरी फैमिली प्रधान जी के घर पर आ जाते हैं, क्योंकि लच्छा ने विनोद से वादा किया था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो वह प्रधान जी के घर पर ही सभी को लैटरिन करवाएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि विनोद के घर पर एक नई सीट लाई जाती है और यहाँ से थोड़ी देर के बाद भूषण गुजरता है। और ऐसा पहली बार हुआ जब भूषण चुपचाप वहाँ से निकल गया हो। और यहाँ पर विनोद और उसकी पूरी फैमिली बहुत खुश थी, क्योंकि उनके घर पर लैटरिन लगने वाली थी। और इसी के साथ पंचायत सीजन 2 का एपिसोड 3 खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। और साथ ही आप हमारे सेकंड चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर भी आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहेंगे। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप आसानी से उसे सब्सक्राइब कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।